नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम सिटी स्टडी IQ पर। दोस्तों आज हम लोग भारत के जो धार्मिक आंदोलन हुए हैं 19वीं 20वीं सदी के, उससे संबंधित वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाने वाले हैं। सारे क्वेश्चन सेलेक्टिव लिए गए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मैं यह दावे से कह सकता हूं कि अगर आपने यह टेस्ट अच्छे से लगा लिए तो इस टॉपिक से संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे नहीं छूटने वाला। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो ये रहा पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर। वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? तो वर्ष 1829 ईस्वी में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन 1829 ईस्वी में किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपकी स्क्रीन पर आ रहा है दोस्तों, ये रहा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी वो की थी सैयद अहमद खां। सैयद अहमद खां जी ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपकी स्क्रीन पर यह है दोस्तों। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था? तो स्वामी विवेकानंद जी का जो मूल नाम था वो था नरेंद्रनाथ दत्त। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसको। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, यह रहा। किसे आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? तो आधुनिक भारत का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है राजा राम मोहन राय को। किसको? राजा राम मोहन राय जी को कहते हैं आधुनिक भारत का जनक। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। दोस्तों इस क्वेश्चन का मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट ही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं जिसमें डायरेक्टली यहाँ से इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5वां है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी आपकी विलियम बेंटिक के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम बेंटिक के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6वां आ रहा है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, यह रहा क्वेश्चन नंबर 6वां। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? तो हमें दिए गए 4 ऑप्शंस में से ये बताना है कि जो राजा राम मोहन राय है वो संबंधित किससे नहीं है। तो इसका सही आंसर है संस्कृत शिक्षा। बाकी विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा और अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है राजा राम मोहन राय, जबकि संस्कृत शिक्षा से संबंधित नहीं है। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7वां आपकी स्क्रीन पर ये रहा। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? हमें उस धर्म सुधारक का नाम बताना है जिसकी मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। तो वो कौन है? वो है राजा राम मोहन राय। कौन है? राजा राम मोहन राय। वे धर्म सुधारक है जिनकी मृत्यु भारत के बाहर हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 8वें की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8वां है। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजा राम मोहन राय जी का जो जन्म हुआ था राधानगर वर्धमान जिला में हुआ था। कहाँ पर? राधानगर वर्धमान जिला में हुआ था। किसका जन्म? राजा राम मोहन राय का जन्म। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9वां आ रहा है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के जो लेखक हैं वे हैं दयानंद सरस्वती। कौन है? दयानंद सरस्वती जी जो हैं उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक की जो है रचना की थी, वो उनके लेखक हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10वां आ रहा है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, ये रहा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना किया वो थे विवेकानंद जी। जी हाँ, विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11वां आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? तो वहाबी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र था वो था पटना। कौन था? पटना जो था वो वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 12वां आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? तो भारत में दास प्रथा जो है 1843 ईस्वी में अवैध घोषित किया गया। कौन सा प्रथा? दास प्रथा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 13वां आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों।
राजा राम मोहन राय ने अपनी असाधारण काम के खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था। तो जो राजा राम मोहन राय जी थे, उनके जो काम हैं वो बताना है कि किस दिशा में उन्होंने कार्य किए थे। तो वो है समाज सुधार। तो राजा राम मोहन राय जी जो थे वो एक समाज सुधारक थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14वां आपके स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो सती प्रथा का उन्मूलन हुआ राजा राम मोहन राय के प्रयास से। किसके प्रयास से? राजा राम मोहन जी राय जी के प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 15वां आ रहा है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15वां भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो इसको याद रखिएगा। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को किसने स्थापित किया? तो अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को स्थापित किया है सैयद अहमद खां ने। किसने? सैयद अहमद खां जी ने अलीगढ़ में जो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16 आ रहा है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। आर्य समाज किसके विरुद्ध है? तो आर्य समाज विरुद्ध है धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा के विरुद्ध। कौन सा समाज? आर्य समाज। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17वां आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों। युवा बंगाल आंदोलन, जिसे हम यंग बंगाल मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं, के नेता कौन थे? तो युवा बंगाल आंदोलन के जो नेता थे वे थे हेनरी विवियन डेरोजियो। कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो जो थे वे युवा बंगाल आंदोलन के या फिर यंग बंगाल मूवमेंट के नेता थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18 आ रहा है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई? तो प्रार्थना समाज की जो स्थापना हुई वो हुई आपके केशव चंद्र सेन के प्रेरणा के फलस्वरूप। किसकी स्थापना? प्रार्थना समाज की स्थापना। तो प्रार्थना समाज की स्थापना का श्रेय जाता है किसको? केशव चंद्र सेन जी को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19वां आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? तो जब राजा राम मोहन राय जी इंग्लैंड चले गए उसके पश्चात ब्रह्म समाज की जो बागडोर संभाली थी उनका नाम है रामचंद्र विद्यावागीश। कौन है? रामचंद्र विद्यावागीश वो व्यक्ति हैं जिन्होंने राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20वां आपकी स्क्रीन पर यह रहा दोस्तों। राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित की स्थापना से जुड़े हुए थे। तो हमें दिए गए 4 ऑप्शंस में उस कॉलेज का नाम बताना है जिसकी स्थापना से राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर जुड़े थे। तो वे कौन था? वे कौन सा कॉलेज था? हिंदू कॉलेज। कौन सा कॉलेज? हिंदू कॉलेज वो कॉलेज था जिसकी स्थापना से राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर जुड़े हुए थे। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21वां आपकी स्क्रीन पर यह रहा। 1815 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की? तो 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की जो स्थापना की वे थे राम मोहन राय। कौन थे? जो राम मोहन राय जी थे उन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना की और किस सन में की? 1815 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22वां आपकी स्क्रीन पर यह रहा। संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, याद रखिएगा इसको। संवाद कौमुदी पत्र के जो संपादक थे वे थे राजा राम मोहन राय। कौन थे? राजा राम मोहन राय जी जो थे वे संवाद कौमुदी पत्र के संपादक थे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23वां आपकी स्क्रीन पर यह रहा। ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम था। तो ब्रह्म समाज का जो प्रारंभिक नाम था, ए और बी दोनों ही ऑप्शन हो गए, मतलब ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम था ब्रह्म सभा या आत्मीय सभा। तो ये था नाम प्रारंभिक में ब्रह्म समाज का। कौन कौन सा नाम? ब्रह्म सभा और आत्मीय सभा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 24वां आ रहा है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर यह रहा। तत्व रंजनी सभा
तत्वबोधिनी सभा एवं तत्वबोधिनी पत्रिका से संबंधित हैं। तो कौन संबंधित है इन सभी से? देवेंद्रनाथ टैगोर। कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर जो हैं वे तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा एवं तत्वबोधिनी पत्रिका से संबंधित हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 25वां आपकी स्क्रीन पर यह है दोस्तों। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। तो राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई 1828 ईस्वी में। इस सन को याद रखिएगा फ्रेंड्स, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है क्वेश्चन कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई। तो राजा राममोहन राय ने जो ब्रह्म समाज की स्थापना की थी उसकी स्थापना हुई थी 1828 ईस्वी में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 26वां आ रहा है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26वां। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो कूका आंदोलन को संगठित किया गुरु राम सिंह ने। किसने? गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 27वां दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। तो दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आपका आर्य समाज। कौन सा समाज? आर्य समाज जो है दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28वां आपकी स्क्रीन पर ये रहा दोस्तों। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की? हमें उस वर्ष का नाम बताना है जब स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। तो सन कौन सा है? 1896 ईस्वी में। किस सन में? 1896 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 29वां आ रहा है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर यह रहा। वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो यह नारा जो दिया था आपके दयानंद सरस्वती ने दिया था। किसने दिया था? दयानंद सरस्वती ने नारा दिया था वेदों की ओर लौटो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30वां आ रहा है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। ब्रह्म समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ब्रह्म समाज आधारित है आपके एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर। किस सिद्धांत पर? एकेश्वरवाद के सिद्धांत पर ब्रह्म समाज आधारित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31 या 31वां क्वेश्चन आपके लिए एक चैलेंजिंग क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है दोस्तों। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत जगह सुने होंगे आपने। तो क्वेश्चन ये है, शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन हुआ। तो आपको उस सन का नाम बताना है जब शिकागो में जो विश्व धर्म पार्लियामेंट हुआ उस समय जब विवेकानंद जी भाग लिए थे वे किस सन में भाग लिए थे। तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सितंबर 1890 में, सितंबर 1891 में, सितंबर 1892 में, सितंबर 1893 में। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको याद रखिएगा और इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है क्वेश्चंस, तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो इसी बात पर एक लाइक का बटन दबा दीजिए। एम करता हूँ 20,000 लाइक्स के लिए। आई होप कि आप लोग जल्द से जल्द इस टारगेट को पूरा करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा मत सोचो यार, बस सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इसी तरह की यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। और साथ में बेल आइकन को भी दबाना इसलिए ज़रूरी है ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।